एक बात और आपसे समझना चाहेंगे, कई बार मूर्ति विसर्जन के दौरान पश्चिम बंगाल में हमने देखा है किस किस तरीके से विवाद हुआ है, चाहे मूर्ति विसर्जन को टालने को लेकर, उसके देश को आगे बढ़ाने को लेकर, या उसके बाद जब मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकले हैं तब क्या कुछ हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, सब कुछ प्रशासन की नजर में है, सब कुछ सरकार की नजर में है, उसके बाद इतनी बड़ी घटना हो जाती है और फिर बयानबाजी होती है कि मुझे सब दिखाई देता है, मैं सब सूंघ सकती हूँ। देखिए, मुख्यमंत्री का कहना है कि जो सब हुआ है वो घटना उनकी जानकारी में थी, लेकिन आपको मैं यहाँ की तस्वीर अगर दिखा दूं तो ये गाड़ियां जो टूटी हैं, ये सारा सामान अंदर जो तोड़फोड़ करके रखा गया है, ये तस्वीर बहुत बड़ी बात कह रही है। ये तस्वीर अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि क्या ये प्रशासन की विफलता है। बतौर सवाल ये सवाल जरूर बनता है कि आखिरकार जिम्मेदार है कौन। अगर ये टेंशन इस इलाके में होता है और अगर इस तरह की स्थितियां बढ़ती हैं या बिगड़ती हैं तो इसके कारण किसी की तो जिम्मेदारी होगी। लेकिन हाँ, इस पर बयानबाजी से ज्यादा सवाल ये उठता है कि ये दोबारा ना हो। अगर ये 2 वर्ष हो चुका है और ये तीसरा वर्ष है जब हर तरह से सवाल उठ जाते हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि प्रशासन की नजर में नहीं रहा है या उन्हें इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन राजनीति है जो थमने का नाम नहीं लेती। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये कि इस समय जो सबसे बड़ी बात ये है वो ये कि अब आने वाले दिनों में क्या इन इलाकों में जो हम स्थिति देख रहे हैं वो बेहतर होगी या फिर इसके घाव और इसके दाग अभी भी रह जाएंगे। बिल्कुल, लगातार यही देखना होगा कि क्या स्थिति बेहतर होती है या नहीं होती है। आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सूरज और मृत्युंजय हमारे साथ जुड़े हुए। आगे आपको बताते हैं कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कल घंटों उपद्रव होता रहा और हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती हो गई। रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान उपद्रव की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं। हावड़ा के शिवपुरी इलाके में उपद्रवियों ने भारी उत्पात मचाया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। एक दो नहीं बल्कि कई गाड़ियां जला दी गई। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले दुकानदारों की ठेले तक नहीं छोड़े गए। उपद्रवियों ने ठेले पर रखा सामान बिखेर दिया और आग लगा दी। आरोप है कि रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान सड़क किनारे बने घरों से पथराव किया गया, जिसके बाद हालात बिगड़ने लगे। आरोप ये है कि पत्थरबाजी के बाद भगदड़ मची और फिर उत्पात शुरू हो गया। आरोप ये भी है कि जिस वक्त उपद्रव हो रहा था पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया। भीतर से लोग आ गए हैं और धक्का मुक्की करने लगे हैं। प्रशासन को मैंने माइक से चिल्लाया कि सर इनको देखिए कुछ नहीं हो रहा। उसके बाद धक्का मुक्की करी और उसके बाद एक बम छूटा और उसके भीतर से कांच के गोले फेंकने लगे वो लोग। फिलहाल इलाके में तनाव को देखते हुए भारी सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है। तो वहीं हावड़ा के शिवपुरी इलाके में एबीपी न्यूज की टीम सबसे पहले पहुंची और संवाददाता मनोज्ञा लोईवाल ने हालात का जायजा लिया। देखिए आप। हंगामे की तस्वीरें मुंबई के मलाड इलाके की है। एक तरफ शोभा यात्रा निकल रही है तो दूसरी तरफ रमजान के महीने में लोगों का भारी हुजूम खड़ा है। दोनों गुट जब आमने सामने हुए तो अचानक जोश आक्रोश में बदलने लगा। भीड़ को बेकाबू होता देख पुलिस ने लोगों को खदेड़ने के लिए हल्का बल प्रयोग किया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गई। मलाड के मलवानी इलाके में काफी देर तक हंगामा होता रहा। आरोप है कि इस दौरान दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर कुछ सामान भी फेंके गए। बीजेपी का आरोप है कि इस दौरान लोगों को काफी चोटें भी आई, जिससे नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ता मालवानी थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और देर रात तक हंगामा चलता रहा। मालवानी थाने के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं